देहरादून से मसूरी, सुआखोली, चिन्यालीसौर तक का मार्ग रमणीक तो है ही, प्रकृति के नैनाभिराम दृश्यों के कारण पसंदीदा भी है। चिन्यालीसौर से मथौली यानी बुआरी गांव पहुंचने के बाद यहां से एक और स्वर्गारोहिणी और बंदरपूछ पर्वत श्रृंखलाओं का मनोरम दृश्य आकर्षित करता है। नमस्कार, कार्यक्रम गांव दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तरकाशी जनपद की बिष्ट पट्टी में स्थित गांव मथौली, जिसे बुआरी गांव के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय ऊंचाई में बसा ये गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। आइए जानते हैं किस तरह यहाँ के ग्रामवासी श्रम परिश्रम से स्वरोजगार की राह को अपना रहे हैं और अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हिमालय की गोद में बसे सीमांत उत्तरकाशी जिले का मथौली गांव पर्यटकों के नए गंतव्य के रूप में स्थापित हो चुका है। चिन्यालीसौर ब्लॉक का ये गांव अब बुआरी के रूप में चर्चित हो गया है, जहां महिलाएं आतिथ्य सत्कार से लेकर पर्यटकों को विलेज टूर कराने और स्थानीय व्यंजन परोसने का काम कर स्वरोजगार का अध्याय जोड़ रही हैं। बुआरी का शाब्दिक अर्थ होता है बहू, यानी महिलाओं का महत्व। इसलिए इसे ब्रांड के रूप में द वुमेन्स विलेज के रूप में रूपांतरित किया गया, जहां गांव से बाहर परंपरागत छानी यानी गौशालाओं को होम स्टे में बदलकर स्वरोजगार से जोड़ने का अभिनव प्रयास हुआ है। हम यहाँ बुआरी गांव इसमें घूमने आए हैं। यहाँ पर पहाड़ों की वादियाँ मतलब इतनी अच्छी हैं कि शायद शब्दों में नहीं बयान कर सकते। यहाँ पर एक आकर एक ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का हमने बहुत बड़ा आनंद ले लिया है। और हमने यहाँ पर बहुत सारे पोज वगैरह भी खिंचवाए, और जहाँ पर स्टे भी हमने जो किया है, और उसके बाद हमने खाना भी मतलब यहाँ पर इतना स्वादिष्ट शुद्ध भोजन जिसे कहते हैं उसका भी हमने इतना आनंद लिया। शाम को पकोड़े भी, मतलब इन लोगों ने हमारा इतना आदर सम्मान और इतना प्यार दिया है कि हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर घूमने आई है। पर्यटकों को यहाँ विशुद्ध जैविक स्थानीय व्यंजन परोसे जाते हैं और कंडक तथा जगदेई ट्रैक से नेचर वॉक का अनुभव कराया जाता है। यहाँ सभी गतिविधियां महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाती हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दूर तक गया है। हमारी एक सोच बनी है गांव की बहुओं की कि हम कुछ एक अच्छा करके दिखाएं, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं हमारे सैलानी लोग, कि हम उन्हें कुछ अपनी यहाँ के गढ़वाली रीति रिवाज, गढ़वाली जो है भोजन है, इनको कुछ अच्छा उसका स्वाद दिखा पाएँ, कि सिर्फ कहने को ना हो कि पहाड़ जो है देवभूमि है। ये हमारी वैसे उत्तराखंड देवभूमि है, तो इसमें क्या अच्छा है, ये सब उनकी एक सोच थी, जिसके ऊपर ये यहाँ पे बुआरी गांव नाम से एक होम स्टे बना है। और बुआरी का अर्थ होता है बहू, तो ये सारी गांव की बहुएं मिल कर के उन्होंने होम स्टे बनाया है। और यहाँ पे इतनी अच्छी सुंदर वादियाँ हैं कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। आप लोग जब आप यहाँ आएंगे, पुनः जो भी यहाँ पे आना चाहे, मैं तो कहूँगी कि सभी आएँ, देश विदेश से जो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बिल्कुल नेचुरल वो है। और देवी देवताओं की यहाँ पे कई स्थान, यहाँ पे हमारे नागराजा मंदिर, हमारे भैरव देवता, और इधर हमारी जगदई माता जी का मंदिर है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे व्यू हैं जो आप जी को देखने को मिलेंगे सभी को। ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग पर चिन्यालीसौर बड़ेथी से बनचौरा मथौली के लिए संपर्क मार्ग है। इसी मार्ग से सटा मथौली गांव आज बुआरी के रूप में पर्यटन मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। शहर से दूर शांत वातावरण में
पर्यटक सुकून के पल बिताना चाहता है और इस दौरान वो प्रकृति से साक्षात्कार चाहता है। उसकी इस अभिलाषा की पूर्ति बुआरी गांव करता है। मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लगा। एक तो मौसम इतना प्लेजेंट है, इतना अच्छा सा मौसम है कि आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। जैसे आप ऋषिकेश जाओगे या उससे आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब गर्मी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना तो कोई पसीना ना कुछ, इतना बढ़िया मौसम है। और बाकी यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। मैं तो यहाँ पे घूमने आया था, तभी मुझे पता चला कि यहाँ पे एक बुआरी नाम का गांव है जिसे हम वुमेंस विलेज भी कहते हैं। तो वो वहाँ पे मतलब बहुत ऑथेंटिकेटेड नाम से मतलब सब कुछ मतलब गढ़वाली डिशेस मिलती हैं और मतलब बहुत अच्छा सा माहौल है। तब मैं वो देख के यहाँ पे आया हूँ और मुझे यहाँ के लोग इतनी अच्छी तरीके से हमें हमारी सेवा करी। और पवार जी जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने आते ही जैसे हमें वेलकम ड्रिंक, जैसे हम होटल्स में आते हैं तो हमें वेलकम ड्रिंक देते हैं, उसी तरीके से उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दी। उसके बाद यहाँ का जो एक ट्रेडिशन है रोली और पिठाई, वो लगाई। उसके बाद फिर हमें बिठाया गया, हमसे पूछा गया कैसा रहा आपका सफ़र। मतलब इतनी अच्छी तरीके से, जैसे किसी प्रॉपर 5 स्टार होटल में भी इतनी अच्छी तरीके से आपकी सेवा नहीं होगी। तो इसमें बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे मैं कह सकता हूँ मेरा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं हो सकता है अगले बर्थडे में भी पक्का आऊँ यहाँ पे। मैं आज आया हूँ बुआरी गांव मथोली में। मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, उनको घुमाने भी लाया हूँ, साथ में गांव दिखाने भी लाया हूँ। और साथ में मैं यहाँ पहले भी अपने दोस्तों को लेकर आया था बेंगलोर से, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का खाना, यहाँ की भाईबंदी, भाईचारा, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोग मथोली बुआरी गांव एक बार ज़रूर आएँ। पर्वतीय परिवेश में घास चारे की उपलब्धता के मद्देनजर गांव से दूर जंगल के निकट मवेशियों के लिए छानी यानी गौशालाएं बनाई जाती हैं। पलायन के चलते धीरे धीरे ये छानियां वीरान होने लगी थी। तो कोविड-19 के दौरान गांव लौटे स्थानीय निवासी प्रदीप सिंह पवार ने इसी जंगल में मंगल रच दिया। स्थिति ये है कि यहाँ आने वाला पर्यटक कई कई दिन तक प्रवास कर स्थानीय आर्थिकी को मजबूती दे जाता है। पारंपरिक फसलों में धान, गेहूं के साथ यहाँ राजमा, गेहत, उड़द, तिल का उत्पादन होता है। साथ ही कद्दू, लौकी, बीन्स, तोरई आदि सब्जियां भी उगाई जाती हैं। रासायनिक खादों का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता। इस कारण विशुद्ध जैविक उत्पादों के लिए ही ये क्षेत्र जाना जाता है। गांव में हल जोतते किसान, खेतों में निराई गुराई करती महिलाएं अपनी सामान्य दिनचर्या में जुटी रहती हैं। जैसे इस समय हम तिल इसको वैसे बांध रहे, फिर इसके बाद हम तिल बोएंगे। तिल की जगह राजमा, उड़द, वैसे हम दाल कहते हैं पर हिंदी में उड़द कहते हैं इसको। और जैसे घात, ये फसलें होती है सर हमारी, इसी पे हम निर्वाह करते हैं। जैसे उड़द बेच दिया थोड़ा बहुत गहत बेच दिया एक आध मन, बस इसी में हमारा खाना कपड़ा इसी से चलता है। और सब्जियों में सर हम अपनी खेती में जैसे कद्दू है, लौकी है, तोरई है, और आजकल ये बीन आ रही। हम थोड़ा बहुत, यहाँ थोड़ा पानी का संकट है गांव में, हम पानी की वजह से थोड़ा सब्जियां कम हो रही है। पशुपालन सर हम भैंस, बैल, घोड़े पालते हैं और इसके अलावा भेड़ बकरी भी पालते हैं थोड़ा बहुत। तो इसी में हमारा गुजारा चलता है। जब कभी पर्यटक आ जाते हैं तो घर के काम निपटाकर महिलाएं यहाँ काम करती हैं, तो एक संपूर्ण अर्थ चक्र का निर्माण हो जाता है। जैसे हमारे गांव में ये होम स्टे का संचालन शुरू हुआ तो काफ़ी लोग जानकारी लेना चाहते हैं, जिसमें हम जैसे बाहर के गेस्ट लोग आते तो उनको हम ट्रिप में ले जाते। जैसे कंडक में हो गया, ऊपर जगदेवी माता के नीचे एक नागराज मंदिर में, जैसे जंगल में ले जाते हम उनको घुमाने, वहाँ पे हम झूला खिलाते, उनको झूला खेलना सिखाते। इसी कारण से वो बहुत खुश हो जाते बाहर के गेस्ट लोग। और जंगल में कई प्रकार के फल फ्रूट मिलते।
मैं मथुली गाँव रहूँ अच्छा और अब भी अखा को बुआरी गाँव पड़ेगी, ठीक है। और जन भैर बेटाऊ ना हम तो ही टिरी माँ लिगाना, कंडक लिगाना और जगदे लिगाना और जंगल मंगू लिगाना और नागरधार भी लिगाना भी नए नए खोली तक वो जो हम जन हमारी खेती बाड़ी हम खुद कर दा, भैंस गाय सब चीज़ कर दा। ये जो होम स्टे यहाँ पे बना हुआ है ये हमने शुरू किया था जब कोविड हुआ था। तो हम लोग पहले नौकरी करते थे बाहर कंपनी में, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम जो है सभी लोग घर आ गए थे। तो जब कोई रोज़गार नहीं था तो हमने ये विचार बनाया कि हम यहाँ पे एक होम स्टे खोलते हैं। फिर हमने ये होम स्टे शुरू किया। उसके बाद जो है यहाँ पे कई लोग मतलब देखने, पहले तो देखने लोग आए लोग, उसके बाद लोग यहाँ रहने भी आए। यहाँ का जो खाना पीना है, गांव का कल्चर है, उसको देखने के लिए, गांव में जो भी एक्टिविटी होती है उसको एंजॉय करने के लिए सब लोग जो भी आता है वो एक हमारा एक जो विलेज टूर करता ही करता है। और उसके बाद हम उसको ट्रैक पे ले जाते हैं। यहाँ पे 2 ट्रैक भी सुंदर बड़े बहुत अच्छे ट्रैक है। एक तो कंडक ट्रैक हो गया, एक आपका जगदी ट्रैक हो गया। तो जो भी लोग आते हैं उसको खूब पसंद आता है। यहाँ का हर चीज़ मतलब यहाँ का रहना खाना पीना जो भी है वो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और विदेश से भी लोग यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे आए जो यहाँ पे मतलब 1-1 महीना रुके हैं। और हफ्ते तो कई लोग आ रखे हैं जो हफ्ते भर रुकते हैं और अपना पूरा एंजॉय लेके मतलब गांव का मतलब पूरा एंजॉय लेके यहाँ पे खुश होके जाते हैं। लोक जीवन के अभिन्न अंग और देवभूमि की पहचान आस्था केंद्रों में यहाँ नागराजा, भैरव देवता, जगदई देवी का मंदिर है तो साथ में शिवालय भी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्थारिणी जय तुम सर्वते देवी कालरात्रि नमस्ते। ऐसी यह दुर्गा माता अष्टभुजा सिंहवाहिनी माँ भगवती हमारी पूरे गांव की कुल देवी है। माँ भगवती की ऐसी यह प्राचीन डोली के रूप में विराजमान है। यह हमें सभी गाँव वालों को आशीर्वाद देते हुए और हम भी सभी भक्त लोग गाँव वाले सभी इनको जैसे विशेष पर्व जैसे मकर संक्रांति हुआ, बैसाखी हुआ, हरिद्वार कभी ऋषिकेश गंगा जी स्नान करने के लिए कभी यमुनोत्री ले जाते हैं। माँ को बड़े श्रद्धा के साथ बड़े भाव के साथ सभी गांव वाले और साथ साथ हमारे बजरंगबली वीर हनुमान जी निशान रूप में आगे आगे चलते हैं। पीछे से भैरव बाबा साथ में माता जी के चलते हैं। और ऐसे ही ऐसी माँ भवानी जगदम्बा सभी ग्रामवासियों को सभी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए माँ भगवती की पाली के रूप में यहाँ पर विराजमान है। हम मतलब हमारी कई पीढ़ियाँ जो है यहाँ पे कई बाहर से पसंद आए हैं लोग यहाँ पे जो भी आए हैं उत्तराखंड में ये सब बाहर से आए हैं। हम पवार जाति के हैं और ये हमारा व्यवसाय है। ये गांव मथुली गांव के नाम से जाना जाता था पहले। और जब ये कोविड आया था 19 में तो ये लौंडा हमारा जो है ये मतलब घर की तरफ आया और तब इसने जो ये गांव का नाम बुआरी गांव से ये प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पर ये देवी देवता जो भी है हम मानते हैं, जैसे नागरजा है, शंकर भगवान की पूजा भी करते हैं। वो पानी के पास हमारा मंदिर है और ये बार त्यौहार हमारे जो है चलते रहते हैं। मेला होता है, बैसाख में मेला होता है, जैसे ऊपर कंडक होता है और यहाँ दशहरा होता है ऊपर जगदीश के उसमें मेला लगता है वहाँ पर। मथोली गांव में आधुनिक सीमेंट कंक्रीट के भवनों का तेजी से निर्माण हो रहा है, किंतु अनेक परंपरागत वास्तुशिल्प के भवन अभी भी मौजूद हैं। मथौली गांव के कंडक तोक में विशाल हनुमान प्रतिमा स्थापित है और पास ही माता अंजनी की गुफा है। स्थानीय लोग इसे बालाजी धाम के रूप में भी पूजते हैं।
ओम शांतं शाश्वतं प्रमेमनगं निर्माण शांतिप्रदं ब्रह्मासमुपनिषे मनसं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यमरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन किरसान ज्ञान नामागरगणं शकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ग्राम पंचायत मथौली में कंडक नाम तोक में, जो कि आज बुआरी गांव के नाम से विख्यात है, यहाँ पर एक हनुमान जी का छोटा सा स्थान है, जिसका कि हमने श्री बालाजी गोलोक धाम आश्रम के नाम से रखा हुआ है। और यहाँ पर हम थोड़ा बहुत हनुमान जी की चरणों में सुबह शाम पूजा लगाते हैं। यहाँ की कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है, इस कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है, बता रहे हैं स्थानीय निवासी। मैं मथौली गांव के रहने वाली हूं और मेरा जो होम स्टे है उसका नाम बुआरी गांव है और मैं खेतीबाड़ी करता हूं और मेरे पास गाय भी है और बैल भी है और मैं खेतों में काम करती हूं। और मेरी इच्छा ये है कि मैं ऐसे चाहती हूं कि जैसे होम स्टे, जहाँ पे होम स्टे बनी है, मैं वहाँ पे एक होम स्टे बनाना चाहती हूँ, उसी के बगल में होम स्टे बनाना चाहिए, मेरी ख्वाहिश वही है। मथौली में कुछ लोग मशरूम उत्पादन की ओर भी उन्मुख हुए हैं। इसके लिए प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अपना कामकाज शुरू किया है। 2018 से मैं मशरूम कर रही हूँ और इसमें मेरा ठीक ठाक मैं अपना कमा लेती हूँ। और जैसे कि मैं हमारे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद मेरा ये ग्राम संगठन है। ग्राम संगठन के बाद हमारा एक CLF बना है, जिसमें कि मेरे 20 गांव है और उसमें हम काम करते हैं, सभी महिलाओं को जागरूक करते हैं और उनको आजीविका के बारे में बताते हैं कि किस तरह आजीविका करनी है, किस तरह अपना स्वरोजगार करना है और महिलाओं को एक्टिव करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मथौली गांव में अनेक संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें क्षमता संवर्धन, इको टूरिज्म तथा स्वरोजगार के कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से पर्यटन पर फोकस रहता है। स्वरोजगार कार्यक्रम को वैज्ञानिक विधि से आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास नितांत आवश्यक है। उत्तरकाशी जनपद के इन 6 विकास खंडों में जो ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर भी ऐसी कोई स्वरोजगार की जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उसका कि कैसे हम उसको वैज्ञानिक विधि से उसको आगे बढ़ाएं और कैसे उसमें और ज़्यादा अवसर हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए हमारा विभाग कार्य करता है। जैसे कि इस गांव में हमने देखा, जब हम उद्यमिता कौशल विकास जागरूकता कार्यक्रम में यहाँ पर आए, तो हमको ये लगा कि यहाँ पर बहुत सुंदर है, बढ़िया है, लेकिन जो यहाँ पर जो लोग टूर गाइड का काम कर रहे हैं, उनमें थोड़ा स्किल कम्युनिकेशन की कमी है, उनमें थोड़ा हौसला अफजाई, जिसे डिटर्मिनेटिव कॉन्फिडेंस बिल्डअप कहते हैं, वो थोड़ा कमी हमें महसूस हुई। हमने ऐसा एक यहाँ पर प्रोग्राम बनाया कि संस्थान की ओर से जो हमारे यहाँ से निःशुल्क यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे हम इनका उद्यमिता कौशल विकास कर पाएं। मथौली गांव को बुआरी गांव के रूप में रूपांतरित करने का श्रेय युवा उद्यमी प्रदीप सिंह पवार को जाता है। उन्होंने अपने लिए स्वरोजगार का साधन तो जुटाया ही है, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए भी अवसर उपलब्ध कराए हैं। आइए सुनते हैं उनका अपना अनुभव। हम लोग जब इस जगह पे खड़े हैं तो ये हमारी पहले गौशालाएं हुआ करती थी। तो मेरा जो आज से 20 साल पहले का अनुभव है, मैंने सिर्फ पर्यटन क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो या चाहे ग्रामीण पर्यटन हो। बस इसी अनुभव को लेके मैं अपने गांव में एक स्वरोजगार डेवलप करना चाहता हूं। हमारी गौशालाएं जो आज बंजर होने की कगार पे हैं, तो एक थीम लेके आ रखा था कि इस गांव को इस तरीके से डेवलप करना है कि हर परिवार एक रोज़गार का साधन हो, हर परिवार के पास एक रोज़गार का साधन हो। तो हमने यहाँ पे होम स्टे का कॉन्सेप्ट लेके आया। मुझे पता था कि मतलब एक बेसिक चीज़ें जो एक पर्यटक जो गांव घूमने के लिए आ रहा है, उसकी नीड क्या क्या होती है, उसको क्या चीज़ भाती है गाँव के अंदर। हम अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने
जो हमारा खान पान है उसको प्रमोट कर रहे हैं। जो पौराणिक चीज़ें विलुप्त हो गई है उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बैठ के अपने पूरे क्षेत्र को एक्सप्लोर किया है। मैंने साथ में ट्रैक रूट ढूंढे हैं ताकि हर जो महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ना चाहती है, जो होम स्टे व्यवसाय का संचालन करना चाहती है, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं साथ में उनको लेके चलता हूँ कि चलो आज हमारे पास गेस्ट है तो 4 महिलाएं हमारे गांव की आ जाए। बेसिक चीज़ें जो होती है हमारे फ्लोरा फोना होगी, हमारे जो माउंटेन व्यू दिख रहे हैं, हर चीज़ से इनको जानकारी देता हूँ कि भाई ये जो माउंटेन है ये इसका नाम ये है, ये इतनी बार क्लाइंबिंग हो चुका है, ये इसकी हाइट इतनी है। पहले हमारे गांव का नाम मथोली था और यहाँ पे हमारी छानियाँ थी और यहाँ पे हमने कोविड के टाइम पे दिमाग में आया कि क्यों ना हम बाहर से काम करके, सब बंद हो गया था तो हमने अपना छोटा सा होम स्टे खोला और यहाँ महिलाएं ही काम करती थी पहले से, जैसे गाय पशु पालन, घास काटना, सारा एक्टिविटी महिलाएं ही करती थी यहाँ पे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम महिलाओं के ही नाम से यहाँ पे बुआरी गाँव रखें और इसी के ऊपर हमने महिलाओं के ही ऊपर हमने यहाँ का नाम बुआरी गाँव रखा। और महिलाएं यहाँ पे रोज ये करती है, काम करती है, ट्रैक पे ले जाती है, खाना बनाती है, गेस्टों को घुमाती है, अपना गांव का रीति रिवाज सब चीज़ महिलाओं ही करती है यहाँ पे। अभी तक मथोली में एकमात्र होम स्टे संचालित हो रहा है। इससे 1 दर्जन से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, किंतु निकट भविष्य में इसके विस्तार की संभावनाएं हैं। घर के कामकाज तक सीमित रहने वाली महिलाओं को अब नेचर गाइड की भूमिका मिलने लगी है। प्रकृति ने मथोली यानी बुआरी गांव को पर्याप्त सौंदर्य दिया है। यहां से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का मनोरम दृश्य पर्यटकों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। गांव में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी कुछ लोग आगे आए हैं। निर्मल ग्राम की श्रेणी में शुमार मथोली गांव में स्वरोजगार की अभिनव पहल भविष्य के प्रति आश्वस्त तो करती ही है, साथ ही वर्तमान को भी संवार रही है। गांव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत ये था मथोली गांव, जिसे बुआरी गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीवन जी रहे हैं, स्वरोजगार के अवसरों को प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मथोली गांव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेते ही विदा। नमस्कार।